हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 सुपरनैचुरल सीरीज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर ऐसी सीरीज अवेलेबल है जिनके अंदर काफी सारे डिफरेंट टाइप के सुपरनैचुरल सीन्स दिखाए गए हैं और मेरे ख्याल से आपने डेफिनेटली उन सब सीरीज को मिस कर दिया है। तो बस ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक से एक सीरीज के नाम आपको मालूम पड़ जाएंगे और आपका फुल एंटरटेनमेंट इस महीने का तो निकल ही जाएगा यार। Life has a really fucked up way of making your dreams come true. You are monsters! We'll give you fucking monsters! तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन इस शानदार सी वीडियो में। स्वीट टूथ। How do you know? Most people hate kids like me. Rusty. ये सीरीज की कहानी कुछ ऐसी होती है कि इस वर्ल्ड में एक ऐसा वायरस फैल गया है जिसकी वजह से इंसान और एनिमल्स के कंबाइंड टाइप के बच्चे हो रहे हैं और सब बच्चों के पास कोई ना कोई अलग अलग एबिलिटीज हैं। ये लोग दिखने में एकदम ही ज्यादा यूनिक लगते हैं नॉर्मल इंसान के बच्चे के मुकाबले। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसे बच्चे पैदा होने लग गए और क्या ये लोग फ्यूचर में जाकर अर्थ के लिए खतरा बनेंगे, वही सब आपको इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर आपको हंटर्स भी दिखाए जाएंगे जो इन बच्चों को मारने की फिराक में, जिन लोगों को लगता है कि ये डीमंस है। काफी सारे यूनिक और अजीबोगरीब सीन्स आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे। पर्सनली मैंने तो बहुत एंजॉय किया था क्योंकि जब मैं इसे देख रहा था तब मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मैंने कुछ नया देखा है और डेफिनेटली आपको भी ये सीरीज ये पक्का फील कराएगी। बीच बीच में हॉरिफाइंग सीन्स आएंगे और बीच बीच में थोड़े बहुत क्यूट सीन्स भी आएंगे। इस सीरीज के अंदर थोड़ा सा एक्शन भी देखने मिलेगा। तो अगर आपको इस सीरीज की कहानी पसंद आई तो आप इसे डेफिनेटली नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 6 पर आ रही है वॉरियर नन। Life has a really fucked up way of making your dreams come true. भाई इस सीरीज की कहानी लिटरली बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसके अंदर होता कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग में हमें एक मरी हुई लड़की दिखाई जाती है जिसके ऊपर कुछ जादू तो ना करके उसको जिंदा कर दिया जाता है और वो जिंदा होने के बाद मालूम पड़ता है कि उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स भी आ चुकी है। और जैसे ही सबको ये मालूम पड़ता है तो सुपरनैचुरल पावर्स की एक पूरी ग्रुप इसे भी अपने टीम में ले लेती है, जिसकी वजह से इनको डीमंस का सामना करना पड़ता है। वो ग्रुप हर डीमंस को मारती है ताकि वो नॉर्मल ह्यूमंस की जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर ना करे और उन्हें परेशान ना करे। और जब ये उस ग्रुप में ऐड हो जाती है तब इसे मिशन मिलता है कि इस लड़की को 2-3 डीमंस मारने हैं। अब वो उन्हें कैसे मारेगी या फिर वो डीमंस इन्हें ही मार देंगे, वही सब आपको इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा। पर्सनली भाई बहुत ही फाड़ू सीरीज लगी थी मुझे ये, क्योंकि इसके अंदर जो आपको स्क्रीन पर देखने मिलेगा ना उसको देखकर तो आप बिलीव ही नहीं करोगे कि भाई ये कैसे बनाया है इन्होंने। बंदी ने एक्टिंग भी बहुत तगड़ी करी है और बाकी जो साइड कैरेक्टर्स है उनकी एक्टिंग भी लिटरली बहुत फैबुलस लगी मुझे। और भाई इन्होंने स्टोरी डिलीवर करने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जो मुझे काफी पसंद आया। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को एक बार डेफिनेटली एक ट्राई दें। इसी के साथ नंबर 5 पर आ रही है द इम्परफेक्ट। इस सीरीज के अंदर की कहानी कुछ ऐसी होती है कि इसके अंदर स्टार्टिंग में एक पागल साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो बच्चों पर एकदम अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करके उनका डीएनए लिटरली पूरा बदल देता है, जिसकी वजह से उन बच्चों में सुपरनैचुरल पावर्स आ जाती हैं। कोई शेप शिफ्टर बन जाता है तो कोई माइंड कंट्रोल कर सकता है। ऐसी यूनिक टाइप की पावर्स अलग अलग बच्चों में आ जाती है, क्योंकि भाई ये 3 बच्चे ही नहीं, उस पागल साइंटिस्ट ने और भी पहले बहुत सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट ऐसे ही किए हैं, जिसके बाद वो बच्चे अपने आप को इस सुपरनैचुरल पावर से मुक्त करवाना चाहते हैं और वो उस साइंटिस्ट को भी ढूंढ रहे हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा करा तो करा क्यों। वही सब आपको इस सीरीज के अंदर देखने मिलेगा। लिटरली आपके दिमाग में भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या मकसद है। इस सीरीज के अंदर एक से एक सस्पेंस सीन्स देखने मिलेंगे और तो और इसके अंदर एक्शन भी अच्छा खासा है। और भाई जो VFX यूज किया गया है ना इस सीरीज के अंदर, वो तो भाई मुझे एक अलग लेवल पर ही इम्प्रेस कर गया। मैंने तो भाई बहुत एंजॉय करा था इस सीरीज को। अब आपकी मर्जी है आपको इसे देखना है या नहीं देखना। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई देख ही लो अगर फ्री बैठे हो तो नंबर 4 पर आ रही है स्वीट होम। इस सीरीज के अंदर कुछ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हमें एक कोरियन लड़का दिखाया जाता है जिसके मॉम डैड की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और जिसकी वजह से ये भी बहुत भयानक डिप्रेशन में जा चुका है। डिप्रेशन में जाने के बाद ये एक ऐसे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ कोई भी नहीं रहता है। और तो और इस लड़के के अपार्टमेंट में एक लड़की अचानक से डोर नॉक करती है और वो इसकी हेल्प मांग रही होती है, बट वो लड़के को ऐसी वाइब आती है कि नहीं भाई मुझे ये गेट नहीं खोलना चाहिए और उसका शक बिल्कुल ही सही होता है। वो लड़की बहुत ही बुरी तरह से इन्फेक्टेड होती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि बाहर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स आ चुके हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं और सबको खा रहे हैं। और बाद में इस अपार्टमेंट में और भी कई सारे नॉर्मल ह्यूमंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मिशन हो चुका है कि इन्हें अब ये अपार्टमेंट
अपार्टमेंट पूरा सिक्योर करना है ताकि बाहर के मॉन्स्टर्स अंदर ना आ पाए, और जो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं उनको इनसे डील करना ही पड़ेगा, या तो फाइट करो या तो खुद ही मर जाओ। अब वही सब आपको इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सीरीज देखते वक्त, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको जो थ्रिल का सफर देखने मिलेगा ना वो बहुत ही ज्यादा यूनिक लेवल पर आता है, और भाई सस्पेंस भी भर भर कर डाला है इन्होंने। तो एक बार स्वीट होम को देखना मत भूलना। नंबर 3 पर आ रही है लॉक एंड की। भाई इस सीरीज की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा मस्त लगी मुझे। इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि इन बच्चों के डैड की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी पूरी जो बची कुची फैमिली है वो इसके पुराने घर में चले जाते हैं, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही टाइम से किसी ने नहीं यूज करा होता है। वहाँ शिफ्ट होने के बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि अब इस घर का कुछ अलग ही रूल हो गया है भाई। यहाँ अलग अलग रूम की अलग अलग चाबी है, और उस अलग अलग रूम में अलग अलग सुपर पावर्स है। जी हाँ दोस्तों, और जितनी चाबी उतने ज्यादा सुपर पावर्स। जैसे इन्हें ये बात मालूम पड़ती है वैसे ही वहाँ डीमंस भी आ जाते हैं, और उन्हें भी वही चाबी चाहिए होती है ताकि वो लोग उसका मिसयूज कर पाए। मगर बाद में उन बच्चों को भी मालूम पड़ जाता है कि भाई डीमंस हमारे पीछे पड़ चुके हैं, अब बच्चे इन्हें कैसे टैकल करेंगे, वही सब आपको ये सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा। पूरी दुनिया में उजाला भी हो सकता है और अंधेरा भी फैल सकता है, और तुम तय करोगे कि क्या होगा। इसके अंदर VFX तो भाई सच में बहुत ही अच्छे से करा गया है, और तो और इन बच्चों ने एक्टिंग भी एक नंबर की करी है। स्टोरी में आपको कहीं भी बिल्कुल भी बोरिंग सीन्स देखने नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड्स बोरिंग फील हो सकता है, बट बाद में तो भाई मौज ही मौज है सच में। अगर आपने एक एपिसोड देख लिया तो पक्का आप पूरी सीरीज बिंज वॉच कर लोगे। तो चलो भाई नंबर 2 पर बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आ रही है चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। इस सीरीज में हमें एक ऐसी कहानी बताई गई है जिसमें स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है। वो आधी शैतान और आधी इंसान होती है, और उसके बर्थडे पर उसे एक ऐसी चॉइस मिलती है, या तो फिर वो पूरी इंसान बन जाए या फिर वो पूरी शैतान बन जाए। अब वो कौन सी साइड चूज करेगी? क्या वो शैतान बनने के बाद ह्यूमैनिटी को खत्म करने की कोशिश करेगी, या फिर वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी जिंदगी जिएगी? वही सब आपको इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा। अब भाई मैं आपको इसके आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बता दिया वैसे ही आपको आगे की अच्छी खासी स्टोरी मालूम पड़ जाएगी, जो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। और फिर आप लोग मुझे ही बोलोगे कमेंट्स में कि भाई तू तो हम लोग को पहले ही स्पॉइलर दे देता है, तो हम सीरीज देखे ही क्यों? अब भाई आपके ऊपर है, आपको ये वाली सीरीज देखनी है कि नहीं, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत पसंद आई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग को भी डेफिनेटली पसंद आएगी। तो चलिए यार, इसी के साथ नंबर 1 पर बढ़ते हैं। अब नंबर 1 पर आ रही है द अम्ब्रेला अकेडमी। Anyone wish to speak? He was a monster. इस शो के अंदर हमें कुछ ऐसी कहानी देखने मिलती है कि स्टार्टिंग में एक स्कूल दिखाया जाता है, जिसके अंदर हर एक बच्चे के पास अलग अलग एबिलिटीज है। जी हाँ दोस्तों, कोई फ्यूचर देख सकता है, कोई टेलीपोर्ट हो सकता है, तो कोई माइंड कंट्रोल कर सकता है, कोई हवा में उड़ सकता है। अलग अलग टाइप की सुपर पावर्स आपको इसमें देखने मिलेंगी, और इन्हें बाद में मालूम पड़ता है कि आगे जाकर दुनिया किसी रीजन की वजह से खत्म होने वाली है। पर्सनली मुझे ये शो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, और तो और लिटरली आपको भी ऐसा फील होगा कि हाँ भाई इसे देखना वर्थ था, क्योंकि इन्होंने स्टोरी ही ऐसी टाइप की दिखाई है कि आप पूरी तरह से एंगेज हो जाओगे। और तो और बोरिंग सीन्स भी आपको इस सीरीज के अंदर नहीं देखने मिलेंगे, उल्टा बीच बीच में आपको शॉकिंग सीन्स देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से आप और एंगेज हो जाओगे। तो भाई द अम्ब्रेला एकेडमी को डेफिनेटली मिस मत करना। इसी के साथ यही थी टॉप 7 सुपर नेचुरल सीरीज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। तो बस भाई इन 7 में से आप कोई भी देख लो, आपको पक्का मजा तो आएगी ही। और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपको कौन से टाइप की मूवीज पर वीडियो चाहिए, और वैसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। मिलता हूं मैं सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।